बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और अब आपको बताएं, महंगाई के सताए अवाम के लिए हवा का झोंका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर कमी का ऐलान। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे हो गई। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल की कीमत मजीद कम करने का मुतालबा। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। महंगाई के सताए अवाम के लिए हवा का झोंका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे फी लीटर से कम होकर 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 249 रुपये 69 पैसे फी लीटर से कम होकर 246 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी तो कर दी, मगर शहरियों ने भी पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा दोहरा दिया। शहरियों का कहना था कि कम से कम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर कमी होनी चाहिए। कम से कम 20 रुपए होना चाहिए सर, गरीब आदमी के लिए। काम करने जाते हैं 300 रुपए खर्च होते हैं। देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि 2 रुपए कम करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मजदूरों को या गरीबों को फर्क नहीं पड़ता। 2 रुपए क्या है, 2 रुपए तो वैसे ही कोई आम सी बात है। कम से कम भी है ना, कम से कम भी मरे से मरे भी 200 रुपए दो कम से कम। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई, जबकि मट्टी का तेल भी 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और खुशखबरी। मुसाफिर गाड़ियों और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से किराए में कमी का फैसला किया गया। शहर, इंटरसिटी, बैनुल सूबाई और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी का हुक्म। हुकूमत ने LPG महंगी करके हिसाब बराबर कर दिया। LPG 7 रुपये किलो महंगी, फ़ी किलो कीमत 251 रुपये हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 86 रुपये 28 पैसे इजाफा। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने अवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ा दी। 11.8 किलोग्राम वाला घरेलू सिलेंडर 2,879 रुपये से बढ़कर 2,965 रुपये का हो गया। इस वक्त कराची में सरकारी कीमत पर अवाम को गैस नहीं मिल रही। शहर भर में पहले ही सरकारी कीमत से 50 से 60 रुपये महंगी LPG फरोख्त की जा रही है। बल्दिया उस्मा कराची की काउंसिल का इजलास। मुख्तलिफ इदारों के एम्प्रेस्ड अकाउंट की मौजूदा रकम में इजाफे समेत 11 करारदादें मंजूर। पार्लिमानी लीडर सैयद नजमी आलम ने वाटर कॉरपोरेशन की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी। सिटी काउंसिल इजलास में अपोजिशन लीडर का मेयर, डिप्टी मेयर के इंतखाबी अमल पर एतराज़। इजलास को जमहूरी रिवायत के मुताबिक चलाने पर जोर। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। सिटी काउंसिल का डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला की जेर सदारत इजलास। वाटर कॉरपोरेशन की नाकिस कारकर्दगी पर हुकूमती जमात सीखपा ऐवान में 11 करारदादें भी मंजूर कर दी गयी। पार्लिमानी लीडर सैयद नजमी आलम का KWSC की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। बोले, MD जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गए, जिसकी जहां मर्जी होती है लाइन छेड़ देता है। बल्दिया उज़्मा की गाड़ियां व दीगर आलात के ईंधन के लिए PSO कार्ड जारी करने का फैसला ऐवान ने मंजूरी दे दी। KMC दफ्तर के लिए एम्प्रेस्ड अकाउंट की रकम 50,000 रुपये माहाना करने की करारदाद मंजूर। डिप्टी मेयर सेक्रेटरी के लिए रकम 75,000 हफ्तावार करने की भी करारदाद। महकमा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए 60,000 माहाना की भी मंजूरी हुई। ऐवान ने दीगर 9 करारदादें भी मंजूर कर दी। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने मेयर, डिप्टी मेयर के इंतखाब पर भी एतराज़ात उठा दिए। ऐवान को जमहूरी रिवायत के मुताबिक चलाने पर जोर दिया। ये बहुत ही नामुनासिब तरीका है, ऐवान की तौहीन है। इस तरीके से अचानक लाके मेज़ पे एक ज़मीनी एजेंडा डाल देते हैं और कहते हैं जी इसको पास कर लो। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि ज़मीनी एजेंडा पूरा मुलतवी करें और इसको अगले इजलास के अंदर पेश कर दें, ठीक है ना। शहजादी रॉय ने कहा, मखसूस सीट पर मुंतखब खवातीन के लिए काम होना चाहिए। कौंसल ने हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की शहादत पर मजम्मत भी की। इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर एहसन अब्बासी के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। 10-20 नहीं 135 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियाँ। महकमा ज़राअत सिंध में एक साल में 135 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। सूबाई वज़ीर और सेक्रेटरी ज़राअत की शाख खर्चियाँ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। मुख्तलिफ कामों पर बगैर टेंडर के 42 करोड़ के अखराजात, रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। खाद और बीज की मद में 3.5 करोड़ की मशकूक खरीदारी पकड़ी गई। तफसीलात आजिज़ जमाली की इस रिपोर्ट में। नहीं 135 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियाँ।
ऑडिट जनरल की महकमा ज़राअत की माली साल 2023-2024 की ऑडिट रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक महकमे में 1 अरब 35 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियाँ पाई गईं। सूबाई वजीर और सेक्रेटरी ज़राअत की शाह खर्चियों पर करोड़ों रुपए खर्च। रिपोर्ट के मुताबिक 2 फॉर्च्यूनियर गाड़ियाँ, 2 अदद आईफोन और 2 अदद लैपटॉप मंगवाए गए। हुकूमत सिंध की मंजूरी के बगैर NGO को सामान तकसीम करने की मद में 14 करोड़ रुपए की अदायगियाँ की गईं। खाद और बीज के मद में 3 करोड़ 50 लाख रुपए की मशकूक खरीदारी, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सेल्स टैक्स समेत मुख्तलिफ मदों में 39 करोड़ रुपए की कटौती भी नहीं की गई। 1 करोड़ 50 लाख से जायद मुख्तलिफ DGs, सेक्रेटरी ज़राअत की गाड़ियों के पेट्रोल मराद पर खर्च हुए। मुख्तलिफ कामों पर बगैर टेंडर्स के 42 करोड़ के अखराजात भी किए गए। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इंसानी हकूक फजल हुसैन अवैसी ने सरकारी खजाने को 2.5 करोड़ से जायद का टीका लगा दिया। सेक्रेटरी तहसीन फातिमा ने चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह को माली करप्शन की रिपोर्ट पेश कर दी, लेकिन कार्रवाई अमल में ना आ सकी। तफसीलात आजाद नोडियो की इस रिपोर्ट में। नया कारनामा, इंसानी हकूक के नाम पर सरकारी खजाने को करोड़ों का टीका लगा दिया। करोड़ों रुपए साबिक एडिशनल सेक्रेटरी फजल हुसैन ओवैसी के लिए माले गनीमत बन गए, लेकिन कार्रवाई अमल में ना आ सकी। फजल हुसैन ओवैसी ने 18 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक करोड़ों का रगड़ा दे दिया। महकमा इंसानी हकूक ने 2 करोड़ 51,16,656 रुपए की खोर्द बर्द की तस्दीक कर दी। रकम सिपरा कवानीन के खिलाफ वर्जी के तहत निकाली गई। महकमे के सेक्रेटरी से भी रकम निकालने की इजाजत नहीं ली गई। सेक्रेटरी को बाईपास करके सरकारी खजाने को करोड़ों का टीका लगा दिया गया। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने 7 मार्च 2024 को मुबैना करप्शन का रिकॉर्ड मांगा। महकमा इंसानी हुकूक ने 13 सितंबर 2024 की माली करप्शन का रिकॉर्ड फराहम किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने फजल हुसैन ओवैसी के खिलाफ ताहाल किसी किस्म की कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। सेक्रेटरी महकमा बराए इंसानी हुकूक तहसीन फातिमा ने फजल हुसैन ओवैसी को ओहदे से सरेंडर किया था। वो इस वक्त OSD हैं, लेकिन करप्शन की तहकीकात का मामला दब गया है। आजाद नोडियो, सिटी 21। लियाकताबाद में चोरी की बड़ी वारदात पेश आ गई। मुलजमान शादी में जाने वाली फैमिली के घर से 1 करोड़ रुपए से जायद लूटकर फरार हो गए। मुतासरा शहरी फराज के मुताबिक मुलजमान 40 लाख से जायद नकदी, 20 तोले से जायद सोना, डॉलर्स और कीमती सामान ले गए। तफसीलात अनुषा जाफरी की इस रिपोर्ट में। के रिहायशियों को शादी में जाना महंगा पड़ गया। चोर घर से 1 करोड़ से जायद लूटकर रफू चक्कर हो गए। शादी में जाने वाली फैमिली के घर में ताला तोड़ वारदात हुई। मुलजिमान 40 लाख से जायद नकदी, 20 तोले से जायद सोना, डॉलर्स और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। मुतासरा शहरी फराज ने बताया कि हम रात 10 बजे खानदान की शादी में गए हुए थे। मैं जैसे ही वापस घर पहुंचा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। घर वापस आया हूं तो मैंने 3-3:15 बजे जब घर में दाखिल हुआ हूं तो मैंने नीचे की कंडीशन देखी। नीचे की कंडीशन देखने के बाद मैंने अपने कजन्स को बाहर से बुलाया कि यार देखो घर में कुछ हुआ है। और फिर हमने ऊपर के फ्लोर्स पे आकर देखा है, हमारा तकरीबन पूरा सब कुछ ले गए। मुतासर शहरी ने बताया कि चोरों ने ऊपर नीचे के दोनों फ्लोर्स पर वारदात की थी। चोर तमाम अलमारियां तोड़कर सारा सामान, जेवरात, नकदी, डॉलर सब ले उड़े। लोगों की पेमेंट रखी हुई थी क्योंकि 7 तारीख की फ्लाइट थी बगदाद शरीफ की, तो लोगों का पेमेंट रखी हुई थी, पासपोर्ट रखे हुए हैं, सब पैसे निकाल के ले गए, जेवरात सारा ले गए। वारदात सुपरमार्केट थाने की हुदूद में पेश आई। पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़े की CCTV हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21। कराची के थानों में एक बार फिर स्पेशल पार्टियों के चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। इब्राहिम हैदरी के रिहायशी माहीगीर ने आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। एडिशनल IG को तहरीरी दरख्वास्त भी दे दी। तफसीलात देखते हैं मिराज अख्तर की इस रिपोर्ट में। कराची में पुलिस अफसरान के दावे रेत की दीवार साबित होने लगे। थानों में एक बार फिर स्पेशल पार्टियां चलने का इंकशाफ हो गया। इब्राहिम हैदरी के रिहायशी माहीगीर ने एडिशनल IG के दफ्तर में शिकायती दरख्वास्त जमा करा दी। मौकिफ अपनाया गया कि मैं माहीगीर हूँ। इब्राहिम हैदरी पुलिस की स्पेशल पार्टी 19 सितम्बर को जबरदस्ती घर में दाखिल हुई
ये एहलकार मुझे जबरदस्ती पहले थाने और फिर चश्मा गोड चौकी लेकर गए। मेरे घर वालों से 3 लाख रुपए की डिमांड की गई और धमकी दी गई कि रकम ना दी तो चर्च के केस में बंद कर देंगे। अहले खाना ने मिन्नतें की तो 25,000 पर राजी हो गए। घर वालों ने किसी से उधार लेकर पुलिस को पैसे दिए और रकम लेने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया। मुझे पता चले मेरा जुर्म क्या है, कोई पता नहीं बताया। फिर रात को 8 बजे के टाइम पे थाने इब्राहिम हैदरी से चश्मा गोड से थाना इब्राहिम हैदरी ले आए। मेरे घर वालों से 3 लाख की डिमांड कर रहे थे, 3 लाख रुपया दो नहीं तो इसको वो चालान करेंगे चरस के केस में। तो घर वालों ने मिन्नतें की, कहीं से कोले बोले आई, फिर 25,000 रुपये में इन लोगों ने मुझे रिहा किया है। अबू बकर ने कहा कि एहलकारों ने उसे धमकी दी कि किसी को बताया तो दोबारा उठा लेंगे। मेरा किसी किस्म के जराइम से वास्ता और ताल्लुक नहीं, फिर भी मेरे साथ ज्यादती की गई और छापे के दौरान मेरे अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। थाने से निकल के बाहर जो अयूब नाम का लड़का है बोला, अगर आपने ये बात किसी के साथ शेयर की है तो हम दोबारा आपको हिरासत करेंगे, आपको उठाएंगे। दुख इस बात का है मेरे घर वालों के साथ इन लोगों ने नाजायज़ बदतमीजी की है, मारा है उन लोगों को और जो है मेरे वालिद साहब पे पिस्टलें निकाली गई है। मैं सिर्फ ये मुझे जो है ना इंसाफ चाहिए और मैं कुछ नहीं है, ना मेरी इनके साथ दुश्मनी है ना कोई ज़ातियात है। मैं गरीब बंदा हूँ कि क्या दुश्मनी कर सकता हूँ। अबू बकर ने आला पुलिस हुक्काम से अपील की है कि वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए, उसके पैसे वापस दिलवाए जाएं और तावान वसूली में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। अब आपको बताएं, जिना अस्पताल के यंग डॉक्टर्स का तनख्वाहों में अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने खूब नारे भी लगाए। यंग डॉक्टर्स ने 3 माह से रुकी हुई तनख्वाहें फौरी अदा करने का मुतालबा कर दिया। जिना अस्पताल में एहतजाज के बायस मरीज रुल गए। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर डॉक्टर 2 धड़ों में तकसीम। एक ग्रुप ने 2 रोज कबल हड़ताल की, दूसरे ग्रुप की आज हड़ताल। दोनों ग्रुप्स ने अलग अलग एहतजाज रिकॉर्ड कराया। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल से जिना अस्पताल आने वाले मरीज रुल गए। मुजाहिरीन ने 3 माह की तनख्वाहें फौरी अदा करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत सिंध से हम लोग इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारी जो मेहनत की कमाई है हमें फिर वो दे दें। एक्स्ट्रा पैसे कोई नहीं चाहिए, कोई अलाउंस नहीं चाहिए, कोई पे रेट अभी फिलहाल तो नहीं चाहिए, लेकिन जो रह गए हैं 3 महीने के वो हमें पे दे दें। अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मिले, लेकिन हमें यही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आज आएगी कल आएगी। आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर्स क्या इलाज करने के लिए आए हम लोग या सिंध सेक्रेटेरिएट और एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर काटने के लिए आए? सबसे पहले तो ये देखिए, हम अपने घर को एक तो पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी हेक्टिक रूटीन्स होती हैं, हमें हॉस्पिटल्स आना होता है पूरा दिन। बल्कि मुझे लगता है कि हम अपनी आधी सी जिंदगी, क्या पूरी जिंदगी का वक्त तो हमारा यहीं गुजर जाता है। डॉक्टरों ने कहा कि इंतजामिया और महकमा सेहत व महकमा फाइनेंस ने यकीन दहानी कराई कि इनकी तनख्वाहें रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। मुजाहिरीन ने खबरदार किया, अगर तनख्वाहें अदा नहीं की गई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद शरियार के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। हुकूमत का ML1 के पहले फेज पर अमल दरामद का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे की कराची आमद। मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट पर केमारी स्टेशन से सिटी स्टेशन तक दौरा किया। बोले ML1 पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाएगा। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। की कराची आमद। सैयद मजहर अली शाह ने ML1 प्रोजेक्ट का मुआयना किया। किमाड़ी स्टेशन से सिटी स्टेशन तक दौरा। चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे सैयद मजहर अली शाह बोले, कराची से हैदराबाद तक ML1 का पहला फेज 3 बरस में मुकम्मल कर लेंगे। कराची से मुल्तान तक काम 5 साल में पूरा हो जाएगा। इस मंसूबे से पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा, लेकिन चूँकि कराची हमारा ट्रेन ऑपरेशन के हिसाब से सबसे बुनियादी हब है तो हम इसको यहीं से शुरू कर रहे हैं। और ये हमारा प्लान है कि जो पहला पैकेज है इसको हम 3 साल में और पूरा फेज़ 1 जो कराची से मुल्तान तक है उसको 5 साल में करेंगे। सैयद मजहर अली शाह ने मुसाफिरों को दरपेश मसाइल पर बात करते हुए कहा कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन असल जो सर्विसेज की अगर बहुत बेहतरीन तरीके से होने हैं वो ML1 का मंसूबा हम देख रहे हैं, जहाँ पे आपको जो स्पीड्स हैं वो जिस लेवल पे जाएंगी कि आपका कराची से पेशावर लाहौर तक का फासला वो अभी जो आप 20 घंटे में तय करते हैं वो आप 10 घंटे से कम वक्त में तय करेंगे। इस तरह बाकी भी चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे के दौरे के मौके पर सीनियर जनरल मैनेजर आमिर अली बलोच, DS मोहम्मद नासिर खलीली, SP रेलवे जावेद खान और डिविजनल अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन शाहजेब के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। मौसम सरमा के आगाज से कबल ही अंडे महंगे। 1 माह के दौरान फी दर्जन अंडों की कीमत में 60 रुपए तक का इजाफा हो गया। दुकानदारों ने कीमत बढ़ाने की वजह पोल्ट्री फार्मर्स की मनमानियों को करार दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। नाश्ते का लाजमी जुज़ अंडों की कीमतें बढ़ गईं।
एक माह के दौरान अंडे 60 रुपए तक महंगे। होलसेल में फी दर्जन 310 रुपए पर पहुंच गए। रिटेल में फी दर्जन अंडे 320 रुपए तक दस्तयाब। होलसेल में फी अंडा 25 रुपए और रिटेल में 26 रुपए का हो गया। शहरी कहते हैं अंडों की कीमत 200 रुपए दर्जन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा है, गर्मियों से पहले ही बहुत ज़्यादा है। 200 रुपए दर्जन अंडे होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कि हर बंदा ले सकता है, चलो इंसान कहता है चलो 20 रुपए एक अंडा बच्चा आराम से खा लेता है। मजबूरी अंडे तो लेने पड़ता है भाई, क्या करेंगे, बच्चों का मसला है, रोटी ये वो, तो पापे वगैरह कभी वो खाते हो, दिल तो भरता नहीं है पापे से। दुकानदारों ने अंडे महंगे होने की वजह पोल्ट्री फार्मर्स की मनमानी को करार दे दिया। ये 10-10 रुपये 20-20 रुपये करके बढ़ाते हैं। ये तो फार्म वालों के हाथ में रेट है। अभी तो अब मतलब सर्दियाँ आ रही हैं तो रेट ये 400, 450, 500 तक लेके जाएंगे। 300 रुपये में थोड़े तक छोड़ेंगे, क्योंकि रेट तो फार्म वाले के हाथ में। वो ब्लैक भी माल बेचते हैं, मतलब जैसे 9120 का रेट है तो वो 9500 में भी बेचते हैं, वो ब्लैक भी माल बेचते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत ऐसे इकदाम करे जिनसे अशिया ज़रूरिया का हुसूल आसान हो जाए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में होने वाली समाअतों और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, कराची बार और दीगर दरख्वास्तों की समाअत। जामिया कराची और पुलिस ने सिंध हाईकोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने दरख्वास्तों की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। लापता अफराद केस में अदालत ने जबरी गुमशुदा शहरियों के अहले खाना की माली मावनत करने की हिदायत कर दी। अदालत ने लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शहरी खालिद और सैयद मुनीब की घर वापसी पर दरख्वास्तें निपटा दी। औरंगी टाउन में जर्मन स्कूल की जमीन पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को जर्मन स्कूल की जमीन का कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। हुकूमत ने सुबह सिंध के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के चेयरमैन की तकरीरी का फैसला कर लिया। अदालत ने हुकूमत सिंध की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 10 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कंटोनमेंट बोर्ड मलीर के मकीनों के बिल में म्युनिसिपल टैक्स कटौती के खिलाफ खातून ने अदालत से रिज्यू कर लिया। अदालत ने फरीकैन से 15 दिन के अंदर जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में कंटोनमेंट बोर्ड मलीर और मेयर कराची समेत के इलेक्ट्रिक को फरीक बनाया गया है। डकैती के दौरान मजम्मत पर शहरी को गोली मारने का केस। मुकामी अदालत ने मुल्जिम मुस्तफा को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिम अकबर को मुकदमे से बरी कर दिया। मुल्जिम अकबर की मोटरसाइकिल वारदात में इस्तेमाल की गई थी। मुकदमे का दूसरा मरकजी मुल्जिम सिकंदर ताहाल मफरूर है। मेयर कराची की हिदायत पर नाज़िमाबाद टाउन में सफाई ऑपरेशन जारी है। सफाई के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए अमले और मशीनरी की तादाद बढ़ा दी गई। जरासीम कुछ अद्वियात के छिड़काव के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। शहर से कचरे के खात्मे का अज़्म। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज अली शाह की हिदायत जारी। नाज़िमाबाद जोन में सफाई के निज़ाम में बेहतरी के लिए अमले और मशीनरी की तादाद बढ़ा दी गई। सफाई और कचरा उठाने का अमल भी तेज हो गया। मैनेजर ऑपरेशन मोहम्मद अली का कहना है कि 3 शिफ्टों में सफाई का काम कर रहे हैं। इलाके की मुकम्मल सफाई का अज़्म है। जी, हमारी इक़्तिदाद ये है कि हमने जो सफाई का जो काम है वो हमारा सुबह भी हो रहा है और हमने नाइट में भी स्टार्ट कर दिया है। अब हम 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, A, B, C 3 शिफ्टों में हमारा काम चल रहा है। जो उसके अलावा जो हमारी कुंडिया है उसको भी हम 2 दफ़ा हम अटेंड करते थे, अब उसको हम 3 दफ़ा अटेंड कर रहे हैं कि अगर जो भी कचरे का हर थोड़ी देर में जो कचरा आता था उसको हम फ़ौरन कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये काम हमारा तेज़ी में चल रहा है और हमने जो शिफ्ट है वो भी हमने स्टार्ट कर दी है। अमले का कहना था कि आवाम को वबाई अमराज से बचाने के लिए जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे भी किया जाएगा। MD साहब और मेयर कराची की हिदायत पे फ्यूमिगेशन का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी पॉलिसीज़ हैं कि तमाम स्कूलों, कॉलेजेस और मार्केट्स जहाँ पे पब्लिक एरियाज़ हैं और ख़ास तौर पे जहाँ पर बारिश का पानी, सीवरेज का सिस्टम ख़राब है, वहाँ पे हम फ्यूमिगेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी पॉलिसी है कि जहाँ पे भी पब्लिक प्लेस के पार्क वगैरह हैं वहाँ पे भी फ्यूमिगेशन जो है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दी जाए। शहरियों का कहना है कि नाज़िमाबाद जोन में सफाई सुथराई की सूरत हाल में बेहतरी से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। फलाही इदारे की जानिब से मुकामी होटल में खुदकुशी की रोकथाम के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। आगा खान अस्पताल की डॉक्टर रुसीना कहती हैं कि खुदकुशी की शरह रोकनी है तो कम्युनिटी से शुरुआत करनी होगी। तफसीलात फरहान खान की इस रिपोर्ट में।
खुदकुशी की रोकथाम के लिए हिकमत अमली का आगाज, फलाई अदारे ने कोशिशें तेज कर दी। कराची के मकामी होटल में फलाई अदारे के तहत खुदकुशी की बढ़ती हुई शरह पर काबू पाने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचो और फलाई इदारे पुल के CEO डॉक्टर नसीम चौधरी ने शिरकत। सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचो ने कहा कि सिंध में माहिरीन नफ्सियात की कमी है, जबकि हमने लेडी हेल्थ वर्कर्स को डिप्रेशन और खुदकुशी की रोकथाम के लिए तरबियत भी दी है। तो एक तरीका ये है, हमने लेडी हेल्थ वर्कर्स को डिप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग सुसाइड, उस पर भी ट्रेनिंग दी है ताकि व्हेन दे गो इनटू द कम्युनिटी, व्हेन दे टॉक टू द कम्युनिटी, दे कैन बी अ पावरफुल एजेंट फॉर चेंज, बिकॉज कम्युनिटी इज़ वेयर वी नीड चेंज। आगा खान अस्पताल की डॉक्टर रजीना ने बताया कि अगर खुदकुशी की शरह रोकनी है तो कम्युनिटी से शुरुआत करनी होगी। अवेयरनेस इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और एजुकेशन, तो इसलिए आज का सेमिनार भी इसी हवाले से था कि आप अवेयरनेस फैलाएं, एजुकेशन दें, लेडी हेल्थ वर्कर्स के ज़रिए, हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के ज़रिए, हमारे स्कूल टीचर्स के ज़रिए, सोशल वर्कर्स के ज़रिए। तो जितना ज़्यादा ये बात लोगों में आम होगी उतनी ज़्यादा उनके फहम में आएगी, अकल समझ में आएगी, तो वो अपने तौर पर अपनी ज़ात के लिए सेल्फ केयर पर ध्यान दे सकेंगे। सेमिनार में तिब्बी माहिरीन ने इंकिशाफ किया कि दुनिया भर में सालाना तकरीबन 7 लाख अफराद खुदकुशी करते हैं। पाकिस्तान में 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है, जिनमें खुदकुशी मौत की चौथी बड़ी वजह बन चुकी है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ फारहान खान, सिटी 21। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 277 रुपये 71 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 21 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये से नीचे आ गया। माहिरीन का कहना है कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तलब पर रुपए की कदर में मामूली कमी देखी गई। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 21 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 94 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 62 पैसे इजाफे से 311 रुपये 73 पैसे और बरतानवी पाउंड 68 पैसे इजाफे से 373 रुपये 90 पैसे पर पहुंच गया। UAE दिरहम 1 पैसे कमी से 76 रुपये 7 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 74 रुपये 28 पैसे पर बरकरार है। माली साल 2024 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी नहीं की जा रही। FBR ने वाज़ेह कर दिया। FBR के मुताबिक गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी के हवाले से मुख्तलिफ ज़राए इबलाग पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। तमाम टैक्स दहिंदगान से दरख्वास्त है कि जुर्माना और सज़ाओं से बचने के लिए अपने इनकम टैक्स गोशवारे फौरी जमा कराएं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।